दोस्तों मैं शांतनु यस डेल्टा रैंकर्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का सेशन यूपीएससी के 2026 के इकोनॉमी सेक्शन से आए हुए क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन का सेशन है कि पीटी में कौन क्वेश्चन आए हैं, वो कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं और किन सा ऑप्शन में क्यों गलत हैं, उसका एक्सप्लेन उसका उसका सोदाहरण अर्थात उसका विस्तृत रूप से हम एक उदाहरण देते हुए चीजों को बताएंगे ये क्यों गलत है। आइए हम देखते हैं। Consider the following statement about the MPI multi-poverty index. Multi-poverty index MPI MPI was developed using a Alcaire-Foster methodology. Okay, MPI was developed by Alcaire-Foster methodology. Clear? Clear? It means this is right or wrong. इट मीन्स दिस इज राइट और रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ये क्या है। एल्कायर फोस्टर मेथोडोलॉजी है, मल्टी पावर्टी इंडेक्स। ओके, देन सेकंड देखते हैं नीति आयोग पब्लिशेस एमपीआई फॉर ऑल इंडियन स्टेट। मल्टी पावर्टी तो इंडियन के लिए, स्टेट के लिए करता है। नीति आयोग एमपीआई इंक्लूड्स हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डायमेंशन एंड यूजेस कॉमन इंडिकेटर्स। कॉमन इंडिकेटर्स। तो अब देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। हेल्थ देख रहे हैं, एजुकेशन देख रहे हैं, उसके साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख, थ्री डायमेंशन है। अब ये थ्री डायमेंशन इंक्लूड करके चल, क्लियर, थ्री डायमेंशन एक्सक्लूड करके चलते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं ये तीनों डायमेंशन इज करेक्ट। देखते हैं बिकॉज एमपीआई वाज डेवलप्ड यूजिंग अल्कायर फोस्टर methodology, the global MPI on which India's MPI is based was developed by using a Alcaire Foster methodology 2010. Y2 is correct. Niti Aayog published MPI for all the Indian states. Niti Aayog in its national multi-dimensional index is based multi-dimensionally index report publishes MPI for all the state and UTs in of India. Reports all report publishes MPI for all state UT of India. Then third, why third is correct. India Niti Aayog's MPI includes three dimension health, education and standard of living. Used 12 common indicators across the all UTN state. That's why three option correct. इधर देखते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमपीआई परिकल्पना अल्कीरे फोस्टर पद्धति से किया जाता है। यस। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एमपीआई भारत के सभी राज्यों के लिए जारी करने वाला एमपीआई का कुल 12 संकेतक है। यस। नीति आयोग के एमपीआई में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर के आयाम शामिल हैं तथा यह सामान्य संकेतकों के उपयोग करता है। यस। इस प्रकार से ऑप्शन 1, 2, 3 करेक्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एमपीआई का परिकलन अल्कीरे फोस्टर पद्धति से किया जाता है। वैश्विक एमपीआई जिस पर भारत एमपीआई आधारित अल्कीरे फोस्टर पद्धति का उपयोग करके विकसित किया गया था। दूसरा ऑप्शन क्यों करेक्ट। नीति आयोग भारत के सभी राज्यों के लिए एमपीआई प्रकाशित करता है। नीति आयोग अपनी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई रिपोर्ट में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एमपीआई प्रकाशित करता है। नीति आयोग के एमपीआई में 3 आयाम शामिल होते हैं। इसमें 3 आयाम में होते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर कैसे होगा वो शामिल किया जाता है। सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 12 सामान्य संकेतों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से तीनों ऑप्शन सही होते हैं। थैंक यू।